एक सेठ जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता था। एक दिन अचानक किसी कारण सेठ का देहांत हो गया। सेठ की अर्थी को उसके परिवार वाले शमशान लेकर जा रहे थे। तभी एक आदमी ने उस अर्थी का एक पैर पकड़ लिया और बोला, मरने वाले इस सेठ ने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे, इसलिए पहले मेरे पैसे दो, फिर मैं इसके अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तमाम लोग यह तमाशा देख रहे थे। तभी सेठ के दोनों बेटों ने कहा, हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। सेठ की अर्थी को रुके हुए बहुत देर हो चुकी थी। तभी यह बात सेठ के बेटी तक पहुंच गई। उसकी बेटी भागी भागी अपने पिता के अर्थी के पास आई और उसके पास जितने भी पैसे और गहने थी सब आदमी के सामने रख दी और बोली, तुम यह सब रख लो और इनके अर्थी को जाने दो। आदमी बोला, बेटी यह सब अपने पास रखो, दरअसल मैं यहाँ 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि 2 लाख रुपए देने आया हूँ, जो मैंने सेठ जी से 2 साल पहले उधार लिए थे। मैंने यह सब नाटक इसलिए किया ताकि यह पैसा उस व्यक्ति को मिले जो सेठ जी को वास्तव में प्यार करता था। हार गया हूँ सहते सहते, अब खुश रहना चाहता हूँ। मैं किसान हूँ इस भारत का, आज कुछ कहना चाहता हूँ। उस फसल को सींचते लगा हर एक जख्म बस एक बार दिखाऊंगा। हाँ जानता हूँ कोई नहीं सुनेगा, पर फिर भी आज आवाज उठाऊंगा। उस बरसात में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार जागा है। ज्यादा कुछ नहीं मेरी फसल का, बस एक दाम ही तो मांगा है। तुम ही जय जवान जय किसान कहते थे ना, और आज उन्हीं दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। वो बारिश मेरा सब कुछ उजाड़ कर चली गई। माफ कर दो मेरा कर्ज, आखिर मैंने सब कुछ गिरवी रख दिया है। हाँ ठीक है, कर लूंगा शहर में नौकरी, उस मिट्टी को भूल जाऊंगा। कोई बात नहीं, फसल अच्छी नहीं हुई तो आने वाले सावन के मौसम में फांसी लगाकर झूल जाऊंगा। सब बिक चुका है सालों पुराने कर्ज को भरकर। अरे ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया है किसान बनकर। सबको रोटी खिलाते खिलाते मेरा परिवार भूखा रह जाता है, और आवाज उठाओ तो कोई गुंडा तो कोई आतंकवादी कह जाता है। और मत दो किसानों को पेंशन, पर एक बार जवानी में चलाए उस हल को जरूर देख लेना। और इस बार बात किसी धर्म या जाति की नहीं है, सौगंध तुम्हें तुम्हारे घर में रखे उस अनाज की। आज सबको ये वीडियो जरूर। मेरे पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। चेन पर कभी सोने की पॉलिश रही होगी, फिर अंदर से लोहा झांकने लगा और उसका डायल वक्त के साथ वो भी धूल फांकने लगा। कई बार समझाया, पापा अब तो घड़ी बदल लो, लेकिन हर बार हंस के टाल देते। हद तो मेरे कॉलेज डे में हो गई। पापा वही 20 बरस पुरानी घड़ी कलाई पर पहनकर मेरे कॉलेज आ गए। उस दिन मैं फट पड़ा। पता नहीं आपकी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी तो है, उसका ख्याल कर लेते, आज तो घड़ी बदल लेते। पापा ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप स्कूटर में किक लगाई और घर चले गए। उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। पापा की वही 20 बरस पुरानी घड़ी मेरे सपने में आई और बोल पड़ी, नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा रहे इसलिए मेरा बदलना बार बार टलता रहा। दोस्तों, एक 13 साल के लड़के को उसके पिता ने एक पुराना टी शर्ट दिया और पूछा, इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी। लड़का बोला, शायद $1। पिता बोले, तुम्हें इसे $2 में बेचना है। लड़के ने टी शर्ट धोया और अगले दिन 7 घंटे की कोशिश के बाद वह टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। 10 दिन बाद पिता ने उसे फिर से पुराना कपड़ा दिया और कहा, इस बार तुम्हें इसे $20 में बेचना है। लड़का सोच में पड़ गया कि वह $2 लायक कपड़े को $20 में कैसे बेचेगा। उसे एक आइडिया आया। उसने अपने भाई से कपड़े पर मिकी माउस का फोटो बनवा लिया, फिर उसे एक अमीर बच्चों के स्कूल में जाकर $20 में बेच दिया। लड़का घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे एक और कपड़ा दिया और कहा, क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो। इस बार तो लड़के का दिमाग हिल गया कि $20 लायक कपड़े को $200 में कैसे बेचेगा। लड़का कपड़ा बेचने के लिए निकल पड़ा। दोपहर हो गया लेकिन शर्ट बिका नहीं। तभी उसने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है। पास जाकर देखा तो लोकप्रिय एक्ट्रेस फराह आई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लड़का फराह के पास पहुंचा और कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। फराह ने खुशी खुशी कपड़े पर अपने हस्ताक्षर किए। फिर लड़का उसे बेचने के लिए बाजार गया और एक बिजनेसमैन जो कि फराह का बहुत बड़ा फैन था, उसे $1200 में। साहब कुछ पैसे की मदद कर दो। बेबी इसकी 1 रुपए की मदद मत करना। चुप कर। और मैं तेरी एक ही शर्त पे मदद करूंगा, तू आज के बाद कभी भीख नहीं मांगेगा। ठीक है साहब, नहीं मांगूंगा। ये ले 2 लाख रुपए। ठीक है साहब, मेरा वादा है आपसे आज के बाद कभी भीख नहीं मांगूंगा। ये क्या बात हुई यार, तुमने 2 लाख रुपए दे दिए उसको। मैं नहीं चाहता मेरे देश में कोई भी भिखारी रहे। देखा, आज मैंने एक भिखारी और कम कर दिया। वाह यार बेबी, तुम कितना देश के बारे में सोचते हो। हाँ, वो खेत वाली जमीन फाइनल हो गई। अबे तू 6 महीने में ऐसा क्या किया जो इतना अमीर हो गया। मैंने ओए अपने वाले, चलो जाओ यहाँ से। ठीक है साहब। कौन थे ये लोग? मैंने वादा किया था ना आपसे, कभी भीख नहीं मांगूंगा। अब मैंने बंदे रख लिए तनख्वाह पे, ये चुराए चुराए भीख मांगते। अबे गंवार आदमी। दोस्तों, एक लड़का अपने पिता से बोला, डैड मेरे सभी दोस्त कार से चलते हैं, आप मेरे लिए कार कब खरीदेंगे। पिता बोले, ग्रेजुएशन की
पढ़ाई पूरी कर लो, मैं कार आपको गिफ्ट में दे दूंगा। लड़के ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और पिता से अपना गिफ्ट मांगा। अगले दिन पिता ने बेटे को एक गिफ्ट दिया। लड़का बहुत खुश हुआ और इस उम्मीद में गिफ्ट खोला कि जरूर इसके अंदर कार की चाबी होगी। लेकिन उसे एक डायरी मिला। लड़के को बहुत गुस्सा आया, वो अपने पिता का घर छोड़कर चला गया और कभी वापस न आने का फैसला किया। कई साल बीत गए, लड़का एक सफल बिजनेसमैन बन गया। एक दिन अचानक उसके पास एक लेटर आया कि उसके पिता का डेथ हो गया। लड़के को बहुत अफसोस हुआ, वो अपने गाँव वापस आया। कुछ दिनों बाद लड़के ने देखा वो डायरी एक टेबल पर रखी थी। उसने डायरी खोला और पन्ने पलटने लगा। कुछ पन्ने पलटने के बाद उसे डायरी के बीच में एक छेद मिला जिसमें कार की चाबी थी और एक टैग पर लिखा था, बेटा इस कार से घूमेगा